सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज के परिवेश में सभी परिवारों में माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, जितना भी वो कर सकते हैं। लेकिन उनके प्रयास करते करते जब वो महसूस करते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, संतान को लेकर कोई ना कोई निराशा उनके अंदर चल रही होती है, कहीं पर संतान ही नहीं है, कहीं पर संतान है तो संतान बिगड़ी हुई है, कहीं पर संतान स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कहीं पर सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी संतान दिशाहीन है, माता पिता दिशाहीन है और उनको कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हमारे प्रयास में कमी कहां पर है। आज मैं इस विषय पर कुछ ध्यान देना चाहूंगा। हमसे अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उनका हमें एहसास नहीं होता है, ना ही हम समझ पाते हैं कि इन गलतियों का रिलेशन किस प्रभाव पर, संतान को किस प्रभाव में लेकर आ रहा है जो हमसे हो जाती है। उस पर आज हम थोड़ा ध्यान देंगे। ज्योतिष कहता है सूर्य पिता है और जन्म कुंडली के जो पांचवा भाव है, उस पांचवें भाव का जो मालिक है वो सूर्य है और इस भाव को जो रूल करते हैं वो गुरुदेव हैं। ये पांचवा भाव आपकी संतान का है, ये पांचवा भाव आपके भविष्य का है, ये पांचवा भाव एक तरह से देखा जाए तो आपके जीवन में आपके प्रेम का है, आपकी भक्ति का है, आपकी शिक्षा का है। कहने का अर्थ है, यदि आप अपने पिता का अनादर करते हैं या अनजाने में आप अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, पिता से आपका मन मुटाव होता है, पिता को जिस उम्र में आपके साथ की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है और आप इग्नोर कर देते हैं और आपको लगता है कि नहीं, हम पिता को देखें या अपनी संतान को देखें, तो इस बात का ध्यान रखें, आपका पांचवा भाव जिसका मालिक सूर्य है ये खराब हो जाएगा। अगर आप अपने गुरुजनों का अनादर करते हैं, उनके साथ व्यंग्यात्मक आपका टॉन्ट्स होते हैं, अगर आप अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं, तो भी आपका पांचवा भाव
खराब हो जाता है। किसी भी बच्चे का जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। कहने का जो मतलब है कि अगर आप अपने पिता का अनादर करते हैं, अपने गुरुजनों का अनादर करते हैं, तो आपका पांचवा भाव खराब हो जाएगा। आप खुद इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि हम इतना सब कुछ करते चले जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके संतान पर पड़ेगा। संतान दोष को ये निर्मित करेगा। संतान दोष निर्मित होने से ऐसा हो सकता है कि संतान ही ना हो, संतान हो जाए तो संतान भटक जाए, संतान भटक जाए तो उस संतान को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसको माता पिता में दोष नजर आने लगते हैं। संतान माता पिता की नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पिता का अनादर किया है, अपना सूर्य खराब कर लिया। आपने गुरुजनों का अनादर किया है, आपने गुरु खराब कर लिया। अब मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं। आपका पांचवा स्थान आपकी संतान का है, आपके भविष्य का है। लेकिन संतान से जो पांचवा भाव बनता है जन्म कुंडली के अंदर, वो आपका नवम भाव है। ये नवम भाव आपके भाग्य का है, आपके पिता का है, आपके धर्म का है, आपके पूर्वजों का है। क्या मतलब हुआ इसका? यदि आप अपने पिता का अनादर करते हैं, अपने गुरुजनों का अनादर करते हैं, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो नवम भाव है इसको जो रूल करते हैं वो गुरुदेव करते हैं, और इसके मालिक जो हैं वो भी गुरुदेव हैं। यदि आपने अपने गुरु का अनादर किया, अगर आपने कोशिश की कि हम अपने गुरु को ही ठग लें, अगर आपने कोशिश की कि ये तो सब बेकार की बातें हैं, तो ध्यान रखना आपकी संतान का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, आपका भाग्य रुक जाएगा। कभी कभी हम सब कुछ सही करते हैं, संतान के लिए बहुत कुछ करते हैं, धन देते हैं, समय देते हैं, मुसीबतें मोल लेते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करते चले जाते हैं जो हमें लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसका असर सीधा सीधा आपकी संतान के ऊपर पड़ता है, आपके भविष्य के ऊपर पड़ता है। और जब आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कहीं पर संतान नहीं हो रही, कहीं पर संतान बिगड़ी हुई है, कहीं पर संतान इतनी ज्यादा मानसिक रूप से अपंग है कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कहीं संतान का स्वास्थ्य खराब है, ये सब बातें जब संतान दोष को पैदा करती हैं तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप कहीं ना कहीं होते हैं। आप जब अपने पिता का, अपने पूर्वजों का अनादर करेंगे तो उसका सीधा प्रभाव आपके पंचम भाव पर जाएगा। इस पर मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं, जिसको हमारे यहाँ कोई जल्दी से नहीं समझाता है। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जो हमारे जीवन के अंदर एक सुधार कर सकता है, जो गलतियां हमसे होती रहती हैं, उसका भी प्रभाव सीधा संतान के ऊपर पड़ता है। देखिए, संतान का जो अधिकार है वो केवल आपकी संपत्ति पर नहीं है। संतान को आपका गोत्र मिला, संतान को आपकी कास्ट मिली, जन्म के बाद संतान को आपका धर्म मिला,
संतान को आपसे आपके रिश्ते मिले, आपके पूर्वज मिले, आपके पितृ मिले, आपके देवगण मिले। इन सब पर संतान का अधिकार है, जो जन्म लेते ही उसे रिश्तों के रूप में, संपत्ति के रूप में, धर्म के रूप में आपसे मिला। एक चूक हो जाती है हमसे, जिसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। संतान का जन्म पिता के शुक्राणुओं से हुआ है। आप ऐसा ना समझ लें कि संतान का अधिकार पिता के शुक्राणुओं पर नहीं है। दूसरी संतान जो पिता के शुक्राणुओं से होती है, वो संतान के भाई बहन बनते हैं। कहने का मतलब है कि संतान पिता के शुक्राणुओं पर पूरा अधिकार रखती है। अब यहां गलती क्या हो जाती है, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। किसी भी कारण से अगर पिता का शुक्र दूषित होता है तो संतान भटक जाएगी। किसी भी कारण से पिता का चरित्र दुष्चरित्र हो जाता है और शुक्र दूषित हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा, क्योंकि आपके शुक्र पर भी संतान का अधिकार है, क्योंकि आपके शुक्र से ही संतान का जन्म हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो आप अपनी संतान के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आप पूरा खर्च करते हैं, आप पूरा ध्यान देते हैं, उन्हें कॉलेज भेजते हैं, उन्हें शिक्षा में जितना भी कुछ होता है सब करते हैं, अच्छे से अच्छे उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर कहीं गलत आपका संपर्क हो जाता है किसी भी तरह से, और उससे आपका शुक्र दूषित हो जाता है, इधर आपका शुक्र दूषित होगा, आपकी संतान उधर भटक जाएगी। मतलब ये शुक्र दूषित हो सकता है। किसी भी दुष्ट चरित्र के कारण, आपकी चारित्रिक शिथिलताओं के कारण, अगर आपका संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसके ग्रह आपके ग्रहों के अनुकूल नहीं है, तो ध्यान रखना आपका शुक्र दूषित हो जाएगा। और इस शुक्र से जो आपकी संतान का जन्म हुआ है, ये जैसे ही दूषित होगा, ये जैसे ही बीमार होगा, ये जैसे ही खराब होगा, आपकी संतान उधर डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूं कि वृक्ष के फल और फूल खिलते हैं क्योंकि जड़ें स्वस्थ हैं, लेकिन अगर जड़ों में रोग आ गया तो वृक्ष सूख जाते हैं, फल फूल खराब हो जाते हैं। एक संतान की जो जड़ें हैं वो पिता के शुक्र में समाई हुई हैं। पिता का शुक्र किन्हीं भी कारणों से जब दूषित होता है तो ध्यान रखें, आपकी संतान आपसे दूर हो जाएगी, आपकी संतान आपका आदर नहीं करेगी, आपकी संतान एक तरह से देखा जाए तो आपसे अलग थलग हो जाएगी। इस बात को कोई नहीं बताएगा कि क्या ऐसा भी होता है। आप संतान को दोष देते हैं, संतान आपको दोष देती है। कहीं पिता पुत्र में, माता पिता और बच्चों में एक मत नहीं हो पाते हैं। जरा एक बार खुद भी देख लें, कहीं हम तो किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बुनियाद हमने रखी थी वो बुनियाद खराब हो गई, उन इमारतों के भविष्य खराब हो जाते हैं जिनकी फाउंडेशन बिगड़ जाती है।
मन में एक बात आ रही होगी, हम करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या रखें। कुछ लोग मानेंगे कि जो गलत हो गया है अब उसको ठीक कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। जिनसे गलत नहीं हुआ है वो संभल सकते हैं, लेकिन जिनसे गलतियां हो सकती हैं वो क्या करें। शुक्र बल आपका नियंत्रित रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है गौ सेवा। किसी भी तरह से गौ सेवा करें, गाय की सेवा करें, गाय को पालें। आप 1 करोड़ का मकान, 10 करोड़ के मकान आप लगा देते हैं, 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, लेकिन गाय के लिए एक छोटा सा स्थान नहीं बना पाते अपने घर में। जिन परिवारों में, जिन घरों में गाय होती है वहां शुक्र बल दोष नहीं लगता, वहां शुक्र को दोष नहीं लगता। समस्त स्त्रियों को आदर दें। एक तरह से देखा जाए तो रावण के पास तो कोई कमी नहीं थी। रावण तो हर तरह से विद्वान था, सभी तरह के उसने एक तरह से देखा जाए तो वरदान लिए हुए थे, लेकिन सब खत्म हो गए। एक स्त्री का अनादर क्या किया उसने, सब खत्म हो गया, शुक्र बल खत्म हो गया। रावण का तो लगन भी तुला लगन था, जब लगन ही खत्म हो गया तो फिर बचेगा क्या। और खत्म कर लिया खुद, किसी और ने नहीं। स्त्रियों को सम्मान दें, आपके जीवन के अंदर शुक्र बल सुरक्षित रहेगा। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूं। कृष्ण ने गाय को ऐसे ही नहीं चराया, गाय को ऐसे ही नहीं उनके साथ समय बिताया। कृष्ण का जन्म वृष लगन में हुआ है। कृष्ण एक तरह से देखा जाए तो जानते थे कि गौ सेवा में शुक्र बल बढ़ता है। और जब रुक्मणी ने कृष्ण से एक इच्छा रखी कि हे प्रभु, तीनों लोकों में आपसे ज्यादा मनोहर कोई नहीं, तीनों लोकों में आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, कण कण खिल जाता है जिधर से आप निकलते हैं। क्या हमारे घर में आपके जैसा पुत्र नहीं हो सकता। ये एक पत्नी की अपने पति के प्रति एक जिज्ञासा है। जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा। कृष्ण ने कहा कि हमारे यहां दिव्य संतान हो, उसके लिए हमें तपस्वी होना पड़ेगा। और 12 साल बद्रीनाथ में जाकर रुक्मणी ने और कृष्ण ने तप किया। उसके बाद प्रद्युम्न नाम का पुत्र उनके यहां जन्म लिया। माता पिता के लिए तपस्वी होने की आवश्यकता है। ये तपस्वी होने से क्या होता है, सूर्य बल बढ़ता है। और सूर्य कौन है, आपकी संतान के घर का मालिक। जब आप तपस्वी होंगे तो आपकी संतान अपने आप उज्जवल भविष्य को एक तरह से देखा जाए तो सिद्ध कर देगी, संस्कारी होगी। आपके घर में एक संस्कारी बालक हो, उसके लिए आपका तपस्वी होना बहुत आवश्यक है। आज बस इतना ही। आपका कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी।